ये वाला जो पॉडकास्ट है इसके अंदर आपको हर मिनट के अंदर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आप इसको डेफिनेटली हम लोग इसके अंदर आपको शॉर्ट वीडियोस के अंदर भी ये देंगे। आपको यहाँ पे पता चलेगा ग्लूटीन इंटॉलरेंस क्या है, ग्लूटीन किसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमने गट हेल्थ की बातचीत करी है, यहाँ हमने वेट लॉस की बातचीत करी है, यहाँ हमने डायबिटीज़ रिवर्स होने के लिए बातचीत करी है कि वो पॉसिबल है या नहीं है, यहाँ हमने पीसीओडी से रिलेटेड बातचीत करी है। वन डाइट मिथ यू हेट द मोस्ट। हाई प्रोटीन डाइट। देखिए ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन आपके वीट का प्रोटीन है जिसको हम ग्लूटेन बोलते हैं। अब बात आती है कि ग्लूटेन ले या नहीं ले, ये भी अगेन डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है तो डेफिनेटली यू कैन हैव ग्लूटेन, बट अगेन इन अ मॉडरेशन। मैं एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप एक मिलेट रोटी लेते हो तो एक रोटी में लगभग 84 किलो कैलोरीज होती है। वहीं आप वीट रोटी लेते हो तो उसमें 154 किलो कैलोरीज। कई लोग अब जो वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के वीडियोस आ रहे हैं कि आप दूध मत पीजिए, आप दही मत लीजिए, आप घी मत ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। क्या मतलब क्या रीज़न है इसको वो अवॉइड करने के लिए? क्या लेकिन लोगों के अंदर विटामिन डी की भरपूर कमी है। विटामिन डी है, अगर कम तो ना करें कम। एक और चीज़ मार्केट में बहुत ट्रेंड में है, डेट इज ओजेम्पिक। तो ओजेम्पिक इंजेक्शन है, वो बेसिकली क्या करता है, आपकी सटाइटी को बढ़ा देता है। उससे क्या होगा कि आपको भूख ही देर में लगेगी। जब आपको भूख देर में लगेगी तो आप अपने आप से कैलोरी डेफिसिट में चले जाओगे, बिकॉज आपका कैलोरी इंटेक कम हो जाएगा। सो ये इंजेक्टेबल फॉर्म में है, लेकिन ये कितना ऑथेंटिक है, इसके कोई साइड इफेक्ट है नहीं। वी आर लाइक ह्यूमन राइट्स। अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है हमारे ऊपर। तो अगेन ये भी कॉमन मैन की रीच में नहीं, बिकॉज इज आर वे एक्सपेंसिव। जीरो शुगर कोक या उस तरीके से, तो वो कितना डिफरेंस होता है? सी उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, वो लॉन्ग रन में आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को, आपके नर्व कंडक्शन को हैम्पर कर सकते हैं। तो फॉर डाइट मतलब आई एम नॉट इन फेवर। हाँ, सो इट्स बेटर टू अवॉइड डाइट को। या जीरो शुगर वाली बहुत सारी वो अगेन वही है, जीरो शुगर जितनी भी उसमें आ रही है उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। ये अपना डाइट प्लान बना लेते हैं, अपने आप को सर्टिफाइड कर देते हैं कि भाई दिस इज, क्योंकि कहते हैं कि भाई जो चैट जीपीटी एक्सपर्ट है, ये है वो, क्या उनको कंसिडर करना चाहिए? हमेशा हम लोग फूड तो चेक कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि हम जहाँ से फूड लेके आते हैं वो एडल्ट्रेटेड तो नहीं है, वो क्वालिटी तो ठीक है, स्पाइसेस तो ठीक है ना? या जो भी आप आटा ले रहे हो, कितनी बार लोगों को लगता है हमें ग्लूटेन नहीं लेना, तो हम वो सब देख लेते हैं। क्या अपने हम वाटर पर चेक रख रहे हैं? वाटर पे हम चेक भी रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वाटर इनटेक ठीक है या नहीं। क्या वाटर क्वालिटी पे हम चेक रख रहे हैं? 10 दिन के बाद मुझे लग रहा है कि हर दिन मैं एसिडिटी की टैबलेट दे रही थी मॉर्निंग में। अब ऐसा होता है ना कि घर वाले तो जैसे सर भी कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अब तो वैसा हो गया, सबने मजाक बनाना शुरू कर दिया कि अरे ये तो क्या चल रहा है। और आई गॉट ऑफेंडेड कि ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। एक तो नई शादी और वो भी बात प्रोफेशन पर आ गई यहाँ पर। बड़ा ही ओवर हाइप सी चीज़ है। जैसे आज की डेट के अंदर क्या हो रहा है, पहले तो हम लोग अपना फुल मील खा रहे थे, दाल रोटी चावल सब खाते थे। आज जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सब बोलते हैं रोटी भी छोड़ दो, दूध भी छोड़ दो, दही भी छोड़ दो, फिर देखो आपकी ज़िंदगी के अंदर कितना अच्छा चल रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द योगेश एंड प्रणव शो के एक नए एपिसोड में। दोस्तों ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ में बहुत ही नोन डाइटिशियन प्रिया मित्तल जी, जिनको मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को डाइट दिया है क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे थे। आइए स्वागत करते हैं मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। थैंक यू मैम। प्रिया जी, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि मम्मा कहते थे कि खाना खूब खाओ और डाइटिशियंस कहती हैं कि खाना कम खाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि मम्मी कहती थी कि खाना खूब खाओ, डाइटिशियन कहती कि खाना कम खाओ। देखिए अगर हम इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, तो इंडिया में जो हमारी डाइट है ये मोर ओवर डिपेंडेंट है आपकी कार्ब्स पर। ठीक है, कार्ब्स पर जब भी हम बात करते हैं डिपेंडेंसी की, तो कार्ब्स क्या है? हमारा जो प्राइमरी सोर्स एनर्जी का, दैट इज़ कार्ब्स। तो इनिशियली जब हम मम्मी के टाइम की बात करते हैं, दादी नानी के टाइम की बात करते हैं, तब वहाँ पर देखिए कि हम फिजिकल लेवल भी हमारी बहुत ज़्यादा थी, हमारे पास हर छोटी चीज़ के लिए हेल्प नहीं थी। तो मम्मी उस चीज़ से भी रिलेट करते हैं कि नहीं, बच्चा स्कूल जा रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, इतना सारा कंपटीशन है, तो बच्चे को एक सही डाइट लेनी चाहिए। डाइटिशियन जब कहती है कि कम खाओ, कम खाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कैलोरी डेफिसिट करनी है। कम खाने का मतलब यहाँ पर होता है, जो हम लोग कितनी बार गलत समझते हैं या मिसगाइड हो जाते हैं, मिसलीड हो जाते हैं कि हमें कम खाना है। इट्स नॉट अबाउट कम खाना, इट्स अबाउट वन शुड हैव बैलेंस डाइट, जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, फाइबर और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम भूल जाते हैं, दैट इज़ वाटर।
उन सब का कॉम्बिनेशन, उनका ब्लेंड प्रॉपर होना चाहिए। जब आप बैलेंस डाइट लोगे तो आपके एनर्जी लेवल्स भी बेटर रहेंगे, इम्यून सिस्टम बेटर रहेगा, बीमारियां भी नहीं होंगी, आपकी हाइट, आपका वेट एज पर हाइट एंड वेट BMI के अकॉर्डिंग सब कुछ मैनेज रहेगा। तो मम्मा की बात को तो कोई नहीं काट सकता कि कम खाओ या ज़्यादा खाओ, और बट द थिंग इज बैलेंस्ड लो और अपनी बॉडी को देखते हुए खाओ। अच्छा, एक आपने अभी क्वेश्चन बताया कि प्रोटीन को अभी हम जो देख रहे हैं ना, बड़ा ही ओवर हाइप्ड सा हो गया है कि हर कोई बोलता है कि प्रोटीन लेना है, मेरे को इतना ग्राम प्रोटीन पूरा करना है, मेरे को ये करना है, चाहे वो जिम जा रहा है या वो नॉर्मल जा रहा है। क्या ये ओवर हाइप्ड है या जरूर इतना ही ज़रूरी है प्रोटीन हमारी डाइट के अंदर? देखिए, अगर आप मेरा ओपिनियन इसमें लेंगे तो मैं डेफिनेटली कहूँगी ओवर हाइप्ड है। अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की बात करें, लेट्स से अगर किसी पर्सन का वेट इज लाइक 70 kgs, तो 70 ग्राम्स प्रोटीन डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। बट क्या 70 ग्राम प्रोटीन लेने के बाद उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं? अगर हमारी एक्टिविटी लेवल वैसा नहीं है, हमारा पूरा शेड्यूल वैसा नहीं है, रूटीन हमारा डिफरेंट है, बॉडी की रिक्वायरमेंट के अपोजिट चल रहा है, तो वो आपकी किडनी के लिए हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर जब भी आप प्रोटीन की बात करते हो कि जैसे आपने पूछा क्या ये ओवर हाइप्ड है, तो डेफिनेटली ओवर हाइप्ड इसलिए है क्योंकि आज हम सोचते हैं कि वेट लॉस हमें करना है तो हमें कार्ब्स नहीं लेने, कार्ब्स आर नॉट गुड फॉर अस। कार्ब्स कैसे ख़राब हो सकते हैं? आप एक सिंपल सी चीज़ बताइए, क्या कभी देखा है गाड़ी बिना फ्यूल के चल जाए? वो बिल्कुल चल ही भी नहीं सकती। हमारी बॉडी का, जैसा मैंने पहले भी बोला कि हमारी बॉडी का प्राइमरी सोर्स एनर्जी का कार्ब्स है। प्रोटीन आपकी डाइट में होना चाहिए, लेकिन कार्ब्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज आप देखो, अगर मतलब इसको हम मार्केटिंग गिमिक्स की बात कह सकते हैं, आज आप देखो प्रोटीन बार्स आने लगी, हाँ। प्रोटीन पाउडर्स आने लगे। क्या कार्ब्स के पाउडर आते हैं? कार्ब्स की नहीं। बार्स देखी हैं? तो जबकि असली फ्यूल तो आप कह रहे हो कि यही है। राइट, जो हमारा असली फ्यूल है वो कार्ब्स है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी वन शुड नॉट हैव कार्ब्स, बट या मेरा फोकस हमेशा रहता है कि लो कार्ब ज़रूर से लो। कुछ पहले बॉडी की नीड अलग थी, कुछ पहले हमारे पास हेल्प नहीं थी, हम लोग डिपेंडेंट नहीं थे हेल्प्स पर। नाउ अ डेज वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द हेल्प। हमारे पास कहीं जाना है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, कैब आ जाएगी। हम मेट्रो में भी जा रहे हैं तो हम एस्केलेटर्स ले लेते हैं, हम स्टेयर्स नहीं लेना चाहते, राइट। और जैसे कितनी रील्स भी आती है, आप लोगों ने देखा, इट्स आयरनी ऑफ लाइफ। हम जिम जाते हैं लेकिन गाड़ी से बैठ कर, बिल्कुल बिल्कुल है ना। वेट लिफ्टिंग आप करते हो लेकिन साथ में कार्डियो भी करते हो। कार्डियो के लिए आपको अगेन कार्ब्स चाहिए। आप जो वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको जो वेट चाहिए, बॉडी में वेयर एंड टियर हुआ है, मसल का वेयर एंड टियर, उसके लिए डेफिनेटली प्रोटीन रिक्वायर्ड है, बट प्रोटीन मॉडरेशन में लेना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, 1 ग्राम कार्ब्स में 4 किलो कैलोरीज होती हैं। सिमिलर कैलोरीज आपकी प्रोटीन में भी होती हैं, दोनों की कैलोरीज में कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगेन प्रोटीन को जितना हम ओवर हाइप कर रहे हैं उतनी ज़रूरत नहीं है। कार्ब्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन इसलिए उतना ही लो जितना आप दिन में यूटिलाइज कर रहे हो। आपके एनर्जी लेवल्स कैसी, आप सिडेंट्री लाइफस्टाइल है आपका, मॉडरेट लाइफस्टाइल है, हैवी लाइफस्टाइल है, सो ये उस पर डिपेंड अगर करता हम है। अपने डाइट में इनिशियल फेज में, मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में कौन से ऐसी चीज़ें लें जिससे कि प्रोटीन और कार्ब्स दोनों की कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग हम कर सकें इसको? देखिए, अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की, तो जैसे अब तक इंडिया में जैसा बोलते हैं कि आधा इंडिया चलता ही चाय से है ना। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी, जो भी ब्रेकफास्ट में आप ले रहे हो, आप पोहा ले रहे हो, एग्स ले रहे हो, ऑमलेट ले रहे हो, पनीर ले रहे हो, वॉट एवर हेल्थ यू वॉन्ट टू हैव, जस्ट हैव इट। मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगी, Right. ठीक है। बट द थिंग इज़ ऑलवेज मेक श्योर कि सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हमें चाय को साथ में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वो आपका आयरन एब्जॉर्प्शन हैम्पर करता है। तो साथ में एक तो टी हमने स्किप करनी है। अब बात आती है कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा। तो आप जो भी प्लेट लेते हो, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो उसमें एक पोर्शन अगर आपका कार्ब्स का है, तो एक पोर्शन आपका, जैसे आप प्रोटीन के फॉर्म में एग ले सकते हो, टोफू ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो, चना ले सकते हो, चिकपी ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें भी साथ में ज़रूर से ऐड करो, ठीक है। लेट से आपने 1 बोल पोहा लिया, तो आप साथ में 1 बोल आप पनीर ले सकते हो। लेट से आपने 70 ग्राम से 80 ग्राम्स पनीर आपने ऐड कर लिया, या आपने 1 बोल आपने लिया लेट से चिकपी सैलेड का। तो वहाँ पर क्या हुआ, आपका प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, इनिशियल रिक्वायरमेंट ब्रेकफास्ट के टाइम पर वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से कॉम्बिनेशंस आपको सेट करने चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पर जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, 2 प्रोटीन ट्राई करो कि एट अ टाइम आप नहीं लो। और हर प्रोटीन की जो एमिनो एसिड्स की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। एक टाइम पर जब आप 2 प्रोटीन साथ में लेते हो तो वो भी डाइजेशन आपका हैम्पर करता है।
कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जो आपको लगता दो है कि प्रोटीन्स का जैसे आप हाँ, बता रहे हो कोई कि दो combination। प्रोटीन्स जैसे मींस दाल क्या? और पनीर, अच्छा। है ना, जैसे एग और दाल हो गया। लेकिन रेस्टोरेंट्स वगैरह में जब हम लोग खाते हैं तो मैंने जो प्राइमरली देखा है लोगों को खाते हुए कि वो पनीर के साथ दाल जरूर कहीं ना कहीं पनीर का वो दाल लेंगे, पनीर के साथ रायता ले लेंगे, राइट। है ना, बट घर हाँ पर जाकर बोलते हैं आज तो ब्लोटिंग हो गई, बहुत हैवी हो हाँ गया। मैक्सिमम लोग उसके सो बाद दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अपसेट द हो रीजन, जाते दिस इज ओ, ऑल्सो वन ऑफ कि द दो रीजन। प्रोटीन किसी भी हमारे जो Right. तीनों डाइट है उनमें से किसी में भी। अच्छा, हाँ। आप एक और चीज़ मेरे को बताओ, जैसे हमारे पूरे उसके अंदर दिन के अंदर हमारी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये 3 मेजर मील्स होती है जिनको बोला जाता है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमें क्या रखना चाहिए जो आप बैलेंस डाइट की बातचीत करते हो? बैलेंस डाइट की बात जब हम करते हैं तो देखिए इनिशियली देखिए ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है, अपने फास्ट को ब्रेक करना। आपने रात को 7 बजे 8 बजे तक ट्राई करते हैं, जब हम हेल्दी डाइट या हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने का खुद ट्राई करते हैं तो कि मैक्स हमारा डिनर हो जाए। उसके बाद मॉर्निंग में आपका ब्रेकफास्ट लेट से 8 ओ क्लॉक या 9 ओ क्लॉक के मिड में हो जाता है। तो आपने इतने लंबे आवर्स का 10 to 12 आवर्स का फास्ट आप ब्रेक कर रहे हो, तो जैसा मैंने बोला प्राइमरी सोर्स क्या है आपका कार्ब्स, तो आपकी डाइट में कार्ब्स होने चाहिए। साथ में एक पोर्शन आप प्रोटीन का रखेंगे हमेशा। जब हम कार्ब्स की भी बात करते हैं, कार्ब्स में भी एक और चीज़ आती है यहाँ पर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्ब, वन इज सिंपल कार्ब्स एंड वन इज कॉम्प्लेक्स कार्ब। हम लोग कार्ब्स से कितनी बार इसलिए भी डर जाते हैं, नहीं कार्ब्स खाएंगे तो वेट बढ़ जाएंगे, मोटापा आ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा। बट वहाँ पर हम लोग ये नहीं देखते कि क्या हम सिंपल कार्ब्स ले रहे हैं या कॉम्प्लेक्स कार्ब। मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब का मतलब हुआ जब आपने खाना खाया, आपकी बॉडी को एनर्जी मिली और आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स शूट कर गया, मीन्स आपका शुगर लेवल शूट कर गया, तो डेट इज सिंपल कार्ब्स। जैसे हो गया आपका दूध हो गया, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, या लेट्स से जैसे आपने देखा है कितनी बार हमें गर्मियों में लगता है ना डिहाइड्रेशन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, हम क्या करते हैं तुरंत से, मम्मी कहती हैं ग्लूकोज डाल के इसको दे देती हूँ तो इसको अच्छा लगेगा, एनर्जी मिल जाएगी। तो वो हो गया आपका सिंपल कार्ब जो तुरंत से डाइजेस्ट हो गया और तुरंत से जिसने आपको एनर्जी दे दी। लेकिन वहीं जब हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात करते हैं, इट्स मोर ऑफ फाइबर। जैसे पोहा बनाया हमने, पोहा में बहुत सारी वेजीज ऐड कर ली, तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, उन कार्ब्स को ब्रेक डाउन होने में टाइम लगेगा, तो आपको सटाइटी वहाँ से मिल गई। तो अगेन क्या होगा, आपको एक फुलनेस वाली फीलिंग आएगी, आप देर से खाओगे। ठीक है, अब बात आती है जिस ब्रेकफास्ट में हमने बोला कि आपका एक पोर्शन साइज आपका प्रोटीन का होना चाहिए, कार्ब्स का होना चाहिए। सिमिलरली यही चीज़ आपके लंच में होती है। लंच में कितनी बार हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि यार वी हैव वेरी पैक शेड्यूल। आजकल देखो बच्चों को भी, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो लंच ब्रेक का टाइम मिलता है 15 मिनट का, बट ये हम बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए हमारी जो बेसिक नीड है बॉडी की, है ना, उसमें एक चीज़ खाना भी है, पानी भी है, ठीक है, जैसे, लेकिन आज हमारा फोकस क्या है, अर्निंग पर या बच्चों के लिए हमें लगता है कि बस ये कुछ अच्छा अचीव कर ले, ठीक है, लेकिन प्राइमरी सोर्स क्या है, हमारा खाना और पीना, जिसको हम मिस कर जाते हैं। तो आपके ब्रेन को ये समझने में, जब आप खाना खाते हो, ब्रेन को प्रोसेस करने में 25 to 30 मिनट्स लगते हैं समझने में कि आपका पेट भर चुका है। अब हम कैसे इस चीज़ को मैं प्रूफ कर सकती हूँ, सपोज करिए जैसे आपने बोला हम होटल जाते हैं, वहाँ पर पनीर या दाल जो भी आपने, आपको जो पसंद है, आपने ऑर्डर प्लेस किया, खाना आया और आपने, भूख भी लग रही थी, अच्छे से जल्दी जल्दी खा लिया। थोड़ी देर बाद को लगता है यार, हम बोलते हैं ना यार बहुत ज़्यादा खा लिया लग रहा है, वो इसलिए खा लिया बिकॉज ब्रेन को सिग्नल देने का टाइम ही नहीं दिया आपने कि आपका पेट भर चुका है, क्योंकि आप कम टाइम में ही ज़्यादा खा चुके थे। तो इसलिए जब पहले कहते थे, हमारी दादी नानी लोग बोलते थे कि खाना धीरे खाओ, खाना च्यू करके खाओ। उसका रीज़न ये था, ऑल्दो चाहे हो सकता है उनको साइंटिफिक रीज़न ना पता हो, लेकिन साइंटिफिकली हम कनेक्ट करें तो उसका रीज़न यही है कि आपके ब्रेन को ये सिग्नल देने में आपको 25 to 30 मिनट्स लगते हैं कि आपका पेट भर चुका है। तो ऑलवेज मेक श्योर, आप कितने भी आपका लाइफस्टाइल हेक्टिक है, बट खाने के लिए प्रॉपर टाइम निकालो और खाना च्यू करके खाओ, जिससे आप ओवर ईट करने से खुद को बचा पाओगे। ओवर ईट नहीं करोगे तो ओबेसिटी नहीं आएगी और उसके साथ जुड़ी हुई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हम डिनर की। ठीक है, डिनर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो अभी तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में अपने क्लाइंट्स के साथ जो भी ऑब्जर्व करा है, जैसे सर ने एक चीज़ भी पूछी कि प्रोटीन बहुत ओवर हाइप्ड है, तो डिनर में ट्राई करो कि प्रोटीन का इंटेक आपका मिनिमम हो, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है और साथ में उससे जो भी नाइट्रोजन वेस्ट निकलता है वो भी फिर आपको रात को डिफ़िकल्टी देता है, स्पेशली गट हेल्थ को। तो डिनर में आप ट्राई करो लाइट डिनर लो, सिंपल कार्ब्स डेफिनेटली नहीं, आप उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लो, बट प्रोटीन का इंटेक कम से कम रखो। मैक्सिमम जो प्लेसेस पे हम जब कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए, तो हम लोगों ने नोटिस किया कि
जो डिनर करते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कई लोग चिकन खाते हैं या बहुत ज़्यादा पनीर के आइटम्स वो लेते हैं, एंड सम हाउ मतलब काफ़ी लेट तक ओब्वियसली पार्टीज वगैरह में काफ़ी लेट हो जाता है। उसके कोई लोग रेगुलरली इस तरीके के शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। अब कुछ लोग चलो अवॉइड कर रहे हैं उस बिल्कुल। पार्ट को, बट कुछ लोग रेगुलरली उस शेड्यूल पे ही चल रहे होते हैं। उसका क्या नेगेटिव, क्योंकि ये लेट नाइट वाला कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग ऑफिस वाले लोग होते हैं, Right. जिनको वीकेंड में टाइम मिलता है और उनका वीकेंड का तो शेड्यूल फिक्स है कि अगर सैटरडे मैं- रात को संडे दे है तो- लाउड एंड मैं- डू पार्टी। मैं इसके अंदर एक और चीज़ एड ऑन करूंगा कि मॉर्निंग की जो शिफ्ट में काम करते हैं उनके लिए तो चलो एक बार को फिर भी थोड़ा सा है कि वो फॉलो कर पाएंगे। जिनका है ही नाइट शिफ्ट, उनको तो नाइट के अंदर 1-2 बजे उनके लिए तो लंच रात को हुआ, उनके लिए तो फिर मॉर्निंग के अंदर एक तरीके का वो इवनिंग हुआ। वो कैसे अपनी डाइट को बैलेंस करेंगे? देखिए उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर हम यहाँ का टाइम की बात करें, इंडिया में भी टाइम यहाँ पर हो रहा है, लेट्स से 4 o'clock हो रहा है टाइम, ठीक है। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ टाइम डिफरेंट होगा, बिकॉज Right. यहाँ दिन है तो वहाँ रात होगी। बिल्कुल। अगर आपका लाइफस्टाइल इंडिया में रहते हुए या किसी भी कंट्री में रहते हुए जो प्रॉपर वहाँ का टाइम है जिसके अकॉर्डिंग आपका ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर होना चाहिए, जो हमने अभी तक डिफाइन किया है हमारी गाइडलाइंस ने, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल पा रहे हो तो इट्स बेटर जो आपका रूटीन है उसके अकॉर्डिंग अपना मील्स का टाइम आप सेट करो। लेट्स से अगर आप रात को 1 बजे तक जगे हुए हो तो ऑब्वियसली आपको भूख लगेगी, बिकॉज आप मेंटली भी ऑक्यूपाइड हो, आप काम कर रहे हो, आपको टायर्डनेस भी फील होगी और आपको भूख लगेगी। लेकिन मॉर्निंग में भी आपका सोने का रूटीन चेंज हो गया ना, क्योंकि बिल्कुल। आप और हम सो चुके होंगे, बिकॉज हमारी जनरल शिफ्ट है। अगर लेट्स से वो नाइट शिफ्ट होगी तो हम मॉर्निंग में सोएंगे, तो इसलिए उसको भी इजीली मैनेज किया जा सकता है अगर आप वाइजली अपना टाइम डिवाइड वहाँ पर करो, जैसे हम लोग अपने जनरल रूटीन में करते हैं। मेरा क्वेश्चन रह गया वो वाला कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अगेन मैं क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे हमने बात किया कि हैवी मील्स, मतलब बहुत बार कई लोगों का ये भी होता है कि भाई शाम को मत खाओ, बट वहीं पे जब हम पार्टीज कर रहे हैं तो हम लोग बहुत हैवी मील्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसका नेगेटिव, मतलब अगर बहुत दिनों तक अगर उस शेड्यूल को हम लोग फॉलो करते हैं तो बहुत सारी क्रिटिकल चैलेंजेस या वेट गेन कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसको क्या सजेशन क्या है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए क्या करना चाहिए उनको? देखिए कितनी बार पापा कहते हैं कि रात को लेट नाइट पार्टीज कर रहे हैं ना, पक्का तो कोई फैटी लिवर हो जाएगा, और बच्चा कहता है अरे आई तो डोंट टेक ड्रिंक्स, मैं तो ड्रिंक्स लेता ही नहीं हूँ, है ना। तो ज़रूरी नहीं है जब आप ड्रिंक्स लोगे तभी आपको फैटी लिवर हो। अगर आपका लाइफस्टाइल भी अनहेल्दी है, अगर आप बहुत ज़्यादा फैट ले रहे हो, अपनी बॉडी को प्रॉपर डाइजेशन के लिए टाइम नहीं दे रहे हो, अगर आपका गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो वहाँ पर भी आपको नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर होगा। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट फैटी लिवर, साथ में आप देखो पहले हम सुनते थे कि अरे उनके यहाँ डायबिटीज़ हो गई, तो वी वाज लाइक हो डायबिटीज़ हो गई, कैसे हो गई, है ना। लेकिन अभी हम सोचते हैं, अब कहते हैं अच्छा डायबिटीज़ हो गई, वो तो ठीक है, वो तो मेरे चाचा जी को भी है। अब मुझे मतलब- लगता है इंडिया के हाँ। हर दूसरे तीसरे मैं घर में ये diabetes प्रॉब्लम है। हाँ है। ठीक है। अब जैसे यही बात आ गई हाइपरटेंशन की, पहले भी ऐसा था, शिट अब तो उसको तो हार्ट का इशू हो गया है, हाइपरटेंशन हो गया, दर्द जाते थे, लोग रोना शुरू कर देते थे लिटरली। पर अब दे लाइक अब अरे normal दवाई है। दे देंगे, कोई बात नहीं, नॉर्मल है। बिकॉज हम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते जा रहे हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सी वंस इन अ ब्लू मून इफ यू आर गोइंग आउट, इफ यू आर ईटिंग समथिंग अनहेल्दी, दैट्स कंप्लीटली फाइन। मतलब ऑब्वियसली इतना काम करे तो लगता है कि ठीक है, खुद को एक बार आप चिल हाँ होने का खुद को मौका एक बार मिले। रिलैक्स करने का या खुद को एक ट्रीट तो बनती है, इट्स जी। परफेक्टली फाइन। बट जब वो Regular फ्रिक्वेंटली हो schedule। जाएगा तो इट्स नॉट गुड फॉर अस। तो इसलिए साथ में हमें ये भी देखना है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको आप लेट्स से वीकेंड पे भी एक बार करो, तो फिर नेक्स्ट डे आप डिटॉक्स करो, एटलीस्ट सिस्टम को रिजोनेट होने का टाइम दो। अगर आप वो नहीं दे रहे हो तो लॉन्ग रन में हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, फैटी लिवर का इशू हो गया, या साथ में आप देखो आजकल फीमेल्स में पीसीओडी का इशू इतना बढ़ रहा है जो Right. पहले नहीं था। तो पीसीओडी भी क्या है? पीसीओडी इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्या है? जब आपका सोने उठने, फूड कॉम्बिनेशंस का, वर्कआउट का, वाटर इनटेक का कॉम्बिनेशन कुछ भी परफेक्ट नहीं है, तो इसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। एक आपने बताया गट हेल्थ, बहुत सारे लोगों को पता होगा गट हेल्थ क्या होती है, बट अगर आप इजीली इसको एक्सप्लेन करेंगे ना गट हेल्थ है क्या एग्जैक्टली, क्योंकि ये भी बहुत सारी रील्स और ये सब ट्रेंड कर रहा है, जिसको पता है उसको पता है गट हेल्थ क्या है। एक छोटे से अगर वे में आप अगर एक्सप्लेन करेंगे गट हेल्थ तो देखो, क्या है? गट हेल्थ की हम बात करें तो गट हेल्थ क्या है? गट हेल्थ हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है ये होलसेल डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। जैसे पहले हमारी दादी नानी बोलती थी कि पेट ठीक है तो सब ठीक है। आज हम देखो, आज हम जितना मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ,
जब भी क्लाइंट वेट लॉस के लिए आते हैं, वो कहते हैं हमें वेट लॉस करना है, तो साथ में उनके साथ ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री चल रही होती है। या तो उनको ब्लोटिंग का इशू होता है, या उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, या गैस्ट्रिक का इशू होता है, या उनको एसिडिटी हो रही होती है। हम यहाँ पर पता है कितनी बार हमें लगता है जब हमें एसिडिटी का इशू आ रहा है, हम अपना फूड चेक कर लेते हैं कि ठीक है हम खाना ठीक खा रहे हैं या नहीं खा रहे, लेकिन हम एक मेजर चीज़ मिस कर रहे हैं जो मैंने रिसेंट में अपने केसेस में बहुत ज़्यादा देखा, और उसमें मैं इन्फेसिस भी कर रही हूँ आजकल। मैंने इस पर एक रील भी डाली है। हमेशा हम लोग फूड तो चेक कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि हम जहाँ से फूड लेके आते हैं वो एडल्ट्रेटेड तो नहीं है, वो क्वालिटी तो ठीक है, स्पाइसेस तो ठीक है ना, या जो भी आप आटा ले रहे हो, कितनी बार लोगों को लगता है हमें ग्लूटेन नहीं लेना, तो हम वो सब देख लेते हैं। क्या अपने हम वाटर पर चेक रख रहे हैं? वाटर पे हम चेक भी रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वाटर इनटेक ठीक है या नहीं। क्या वाटर क्वालिटी पे हम चेक रख रहे हैं? वाटर का TDS क्या है, एक मेजर चीज़ है जिसको हम मिस कर रहे हैं, है ना। साथ में वाटर का pH क्या है, इसको हम मिस कर रहे हैं। मैं आपको एक मतलब रियल लाइफ से एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी शादी को अभी कुछ 2.5-3 साल हुए। जब मैं घर पर गई तो मेरे इन-लॉज वाज लाइक कि अरे शी इज़ अ डाइटिशियन, कुछ तो अब तो बहुत अच्छा होने वाला है घर में। और मेरे को कुछ टाइम के बाद मैं देखती हूँ 10 दिन के बाद मुझे लग रहा है कि हर दिन मैं एसिडिटी की टैबलेट दे रही थी मॉर्निंग में। अब ऐसा होता है ना कि घर वाले तो जैसे सर भी कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, अब तो वैसा हो गया, सबने मजाक बनाना शुरू कर दिया कि अरे ये तो क्या चल रहा है। और आई गॉट ऑफेंडेड कि ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ, एक तो नई नई शादी और वो भी बात प्रोफेशन पर आ गई यहाँ पर। तो उसके बाद मैंने सब चेक किया कि मेरा डाइट तो ठीक चल रहा है, इतनी बाहर पार्टीज़ भी नहीं हो रही हैं। कौन होता है ना कि आपकी नई नई शादी हुई, आपको बाहर लंच डिनर्स के लिए आप जा रहे हो जल्दी जल्दी, वैसा भी कुछ नहीं था इतना फ्रिक्वेंटली। तो जब चेक किया तो मुझे अच्छा घर पे भी लगा हुआ था मेरे कैंगन वाटर, तो माइंड में ऐसा कुछ डाउट आया ही नहीं कि कुछ ऐसा गलत हो सकता है। फिर भी लेकिन ये भी था कि मैं कहीं कुछ ना कुछ तो है जो लैग कर रही हूँ, जो मुझे नहीं समझ में आ पा रहा। फिर मेरी जब बात हुई अपने घर पे, मैंने कहा एक बारी हम ना इसका वाटर का TDS और pH चेक कराते हैं। तो जब चेक कराया तो TDS वॉज 600 और pH वॉज समवेयर अराउंड 6-7। ठीक है, तो जब उसको आपने वो देखा होगा pH कलर वो चेक करते हैं कलर डाल के ना वाटर में, तो जब pH चेक करा तो ये समझिए मैं एसिडिटी की टैबलेट एसिडिक वाटर से ही ले रही थी। तो ये एक बहुत मेजर चीज़ है जो हम मिस करते हैं। तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो जो आप वाटर इनटेक कर रहे हो ना, उसकी क्वालिटी भी चेक करो, सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस नहीं करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ में जैसे कितनी बार लोग कहते हैं कि मैदा आंतों में चिपक जाती है, अरे वो कोई पाइपलाइन नहीं है, कोई फेविकॉल नहीं है जो चिपक जाएगा। बट हाँ, अगर आप साथ में आपका वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, फाइबर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। वो चिपकेगी नहीं, लेकिन क्या होगा, जो इंटेस्टाइन है उनका मूवमेंट स्लो हो जाएगा। तो मेक श्योर मैं बार बार अपने पेशेंट से या अपनी ऑडियंस से यही कहूँगी कि प्लीज़ मेक श्योर आपका प्रोटीन इंटेक थोड़ा कम हो जाएगा, वो चलेगा, लेकिन कार्ब्स में जो कार्ब्स ले रहे हो अगर उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं है, अगर फाइबर इंटेक कम है, तो आप बहुत कुछ लाइफ में मिस करने वाले हो बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ। आपने मैदा की बात किया तो क्वेश्चन ये है कि क्या डाइटिशियन प्रिया मित्तल मोमोज, या फिर आजकल जैसे हम लोगों ने इससे पहले भी हम लोग एक शेफ के साथ में डिस्कशन में थे और डिस्कशन ये हो रहा था कि जो चाप है उसमें 98% समहाउ के आसपास जो है वो मैदा होता है। तो क्या डाइटिशियन प्रिया मित्तल, पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या मोमोज खाती है? हाँ, दूसरा वो कितना, मतलब जैसे हमने उसकी भी बात की, तो वो उसका क्या आप हाँ, मतलब ऑब्वियसली मोमोज तो वन ऑफ माय फेवरेट डिश है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी मैं नहीं खाती, जैसा मैंने बोला, बट या मॉडरेशन इज़ द की। अगर वंस इन अ ब्लू मून इफ़ यू रियली वांट टू गिव द ट्रीट टू योरसेल्फ, उसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन हाँ, वहीं अगर डिनर की मेन प्लेट अगर डेली मोमो से रिप्लेस हो जाएगी तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड। बहुत सारे जो हमारी फीमेल ऑडियंस इस पॉडकास्ट को सुन रही होंगी उनके लिए एक इम्पोर्टेंट है कि कई लोग, मैं स्पेशली बड़ा ना बड़ा वायरल टाइप का फूड हो चुका है, जहाँ देखो वहाँ मोमोज। जो साथ में मैं एक और चीज़ जो हम मिस कर जाते हैं, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप रेडी से खाओगे तो वो अच्छा नहीं मिलेगा और किसी आप अच्छी 5 स्टार होटल से खाओगे तो भी अच्छा मिलेगा। बट अगर जहाँ से भी आप ले रहे हो, अगर आपको लगता है वो प्लेस ठीक है, ऑथेंटिक है, बस ये ज़रूर से चेक रखना कि उसमें अजीनोमोटो तो नहीं है, बिकॉज वो आपकी हड्डियों को गलाता है। सिर्फ हमें इतना चेक ज़रूर से रखना चाहिए। और साथ में आप कभी लाइक 15 डेज में कभी आपने हाफ प्लेट ले लिया, दैट्स समथिंग, मतलब जिसको आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली लेडी और ठेलियों पे नहीं खड़े होना है, अवॉइड करना है। वीकली ट्रीट ली जा सकती है। वीकली, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अजीनोमोटो की बात की, तो वो क्यों, मतलब किस तरीके का उसमें कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी हड्डियों को गलाते हैं। जैसे आप देखो फीमेल्स में वाइट डिस्चार्ज का इशू भी बहुत ज़्यादा, जिसको हम लिकोरिया बोलते हैं, वो भी इशू आ रहा है।
उसका एक रीज़न ये भी है, अजीनोमोटो इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। तो ये आपका वाटर इनटेक कम फिगर है। आउट करना तो बड़ा मुश्किल है। एक नॉर्मल जो एक स्ट्रीट वेंडर है उसके मोमोज को तभी जज मैंने बोला करना। कि हमें वो कितना ट्रस्टवर्दी है, ये तो इसका और कोई वे नहीं है चेक करने का। राइट, तो हमें ट्रस्टवर्दी जगह से ही Right, कहीं ना right. कहीं खाना। एक और आपने चीज़ बोली ग्लूटेन, ये भी बड़ा ही ओवर हाइप्ड सी चीज़ है। जैसे आज की डेट के अंदर क्या हो रहा है, पहले तो हम लोग अपना फुल मील खा रहे थे, दाल रोटी चावल सब खाते थे। आज जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सब बोलते हैं रोटी भी छोड़ दो, दूध भी छोड़ दो, दही भी छोड़ दो, फिर देखो आपकी ज़िंदगी के अंदर कितना अच्छा चेंज आएगा। और इसमें ये एक कहाँ तक एग्जांपल सही है? एक एग्जांपल भी है, राजकुमार और ये राव का बड़ा वीडियो हम लोग हाँ, देख और रहे ये थे। बड़ा फेमस ऐसा नहीं है, बहुत जो हाँ, फेमस जो मिलियन ऑफ फॉलोअर्स के जो सेलिब्रिटी उन्होंने शेफ या वीडियो में मेंशन किया था कि डाइटिशियंस है, ऐसा वो मैं बताते हैं। चार पांच रोटियां मैं ऐसे ही खा रहा था, मेरी डाइट है तो मैंने ऐसे खा लिया, 4-5 रोटी खाई, और उसके बाद मेरे जो साथ में बगल में बैठे थे उन्होंने इमीडिएटली मेरे को स्टॉप किया, अरे क्या कर रहा है, हाँ, इतनी रोटी खा रहा है, इतना ग्लूटेन है इसमें, है ना। आज तक हम लोग इतना ग्लूटेन इनटेक कर रहे हैं रोटियों के लिए, तो कभी सोचा ही नहीं था कि इसमें ग्लूटेन है। तो ये पहले तो शब्द ही नहीं पता था ना हाँ, ग्लूटेन क्या होता है, वो तो अब yes. रील्स ने बता दिया देखिए gluten क्या है। ग्लूटेन क्या है, ग्लूटेन आपके वीट का प्रोटीन है जिसको हम ग्लूटेन बोलते हैं। अब बात आती है कि ग्लूटेन ले या नहीं ले, ये भी अगेन डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है तो डेफिनेटली यू कैन हैव ग्लूटेन, बट अगेन इन अ मॉडरेशन। मैं एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप एक मिलेट रोटी लेते हो तो एक रोटी में लगभग 84 किलो कैलोरीज होती हैं। वहीं आप वीट रोटी लेते हो तो उसमें 154 किलो कैलोरीज होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, मिलेट हैज़ मोर फाइबर। अगर हम वीट फ्लावर की बात करते हैं, कंपैरेटिवली इट इज़ लेस फाइबर। दूसरी चीज़ देखिए, इट्स एन आयरनी ऑफ लाइफ कि हम पहले क्या करते थे, पहले जो आटा था हम चक्की से पिसवाते थे और उसकी हम रोटी बनाते थे। रोटी थोड़ी मोटी होती थी और आटा भी थोड़ा मोटा आता था। और अब अगेन हम क्या करते जा रहे हैं, मैं किसी ब्रांड का नेम तो डेफिनेटली यहाँ नहीं लूँगी, उसको हाईलाइट नहीं करूँगी। अब जो मार्केट में जितने भी पैक्ड आटा, स्पेशली वीट आटा जो आते हैं वो हम लेकर आते हैं, लेकिन साथ में हम वीट ब्रांड अलग से लेकर आते हैं हाँ, और उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो अगेन वो क्या कर रहा है, उसमें थोड़ा सा फाइबर का आज का इंटेक आटा बढ़ा रहा काफी है। हद तक कई पतला बार है। मैदे की तरह, नहीं वो Right, इतना right. इतना ज्यादा हो गया। देखो पहले के जमाने में क्या था, वो आटे की छन्नियाँ थी, रोटी खाते थे वो उसमें एक हटाते- जैसे आपने बिल्कुल हाँ। सही कहा कि वो टेक्सचर जैसा आता था। अब वो टेक्सचर गायब गायब हो है, गया, white बिल्कुल pure- कितनी को white लगता है pure- मैदे की रोटियां खा रहे हो, मैदे की Yes, रोटी, है ना, yes. बिकॉज हाँ। उसमें वो फाइबर है ही नहीं। जो वीट ब्रेन है, जो बाहर की लेयर होती है वीट की, जिसको हम छिलक्कड़ बोलते हैं, वो सब निकलता जा रहा है। उसको हम अलग से अब पैक्ड लेकर आते हैं। अगर आप थोड़े से भी अवेयर हो, बात यहाँ तक कि आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, आप डेफिनेटली लो। लेकिन देखिए अभी जो बात यहाँ पर अगेन आएगी कि पहले जो हमारे दादी नानी थे वो हर चीज़ में बहुत एक्टिव थे। जैसा मैंने पहले भी बोला कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पर जितनी भी क्रॉप्स हैं उसमें मोस्टली क्रॉप्स ऐसी हैं जिससे आपको बहुत सारा कार्ब्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप कार्ब्स की बात करते हो, आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए हमें चेंजेस करने ही पड़ेंगे। आप वीट रोटी लो, लेकिन अगर आप 2 ले रहे हो तो आप अब 1 लेना शुरू करो। उसके साथ में आप अपना दाल ले रहे हो, दही ले रहे हो, कोई ग्रीन वेजिटेबल ले रहे हो, उसका इंटेक बढ़ा दो, उसका पोर्शन साइज बढ़ा सकते हो। या सैलेड की प्लेट जो हमेशा मिस होती है ना, एक कलरफुल सैलेड का प्लेट आप ऐड करो। पहले अपना सैलेड आप फिनिश करो, इसके बाद अपना मेन मील आप शुरू करो। ये आपको करना चाहिए जी। दूसरी चीज़ एक और, पहले ग्लूटेन इंटॉलरेंस हमने सुना भी नहीं था। अब इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, पहले भी शायद लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता हो, लेकिन पहले पैरामीटर्स नहीं थे, टेस्ट नहीं थे, है ना। तो आप डायग्नोज कैसे करते। लेकिन अभी जैसा हम देख रहे हैं, साइंस भी इतनी तरक्की करती जा रही है, हर चीज़ के लिए टेस्ट होने लगे हैं, डॉक्टर्स भी अब डायग्नोज कर पाते हैं। तो अगर किसी को ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो तो डेफिनेटली दे हैव टू अवॉइड ग्लूटेन। और ये कैसे पता चलेगा, उसको सिम्टम्स हैं कि बॉडी पर रैशेज हो सकते हैं। आप जब खाना खा रहे हो, गेहूं से बनी हुई चीज़ें, इट्स नॉट अबाउट रोटी ओनली, जैसे आप सूजी भी ले रहे हो, वो भी आपका वीट का ही है, तो आपके पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ईचिंग हो सकती है। तो ये आपके कुछ मेजर सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि शायद आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो। अभी योगेश जी ने एक पॉइंट मेंशन किया था कि काफ़ी जगह लोग मिल्क, जैसे हम लोग मिल्क तो नॉर्मली शुरू से ही कंज्यूम करते आ रहे हैं, मिल्क दही ये सब तो कंज्यूम हम, घी हो गया वो कंज्यूम हम करते आ रहे हैं। तो और कई लोग अब जो वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के वीडियोस आ रहे हैं कि आप दूध मत पीजिए, आप दही मत लीजिए, आप घी मत ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। तो क्या मतलब क्या रीज़न है इसको वो अवॉइड करने के लिए कहते देखिए, हैं? पहले इंजेक्शंस नहीं थे, पहले फूड या स्पेशली मिल्क इतना कंटामिनेटेड नहीं था जितना अभी है। अभी आप देखो इंजेक्शंस लगने लगे हैं ऑक्सीटोसिन के,
तो जब काऊ को वो इंजेक्शन लगता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस जब काऊ को हो रहा है और वो फूड हमारे पास आ रहा है, वो मिल्क हमारे पास आ रहा है या उससे बने हुए प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हमें हार्म करेंगे। या आपका सीआरपी बढ़ा हुआ है, ईएसआर बढ़ा हुआ है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो वो इस चीज़ को और ट्रिगर करेगा अगर आप साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हो। तो अगर आप वीगन बनना चाहते हो, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ रहे हो, अगर आपको नहीं पता है कि जिस सोर्स से आप ले रहे हो वो ऑथेंटिक है या नहीं, तो साथ में आपको ज़रूरत है तो विटामिन डी या आपका कैल्शियम, ये फोर्टिफाइड चीज़ें आप लो, उसके सप्लीमेंट्स आप ऐड कर सकते हो। या आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तब भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा, इफ़ यू आर डायबिटिक तब भी अवॉइड करना पड़ेगा, इफ़ यू आर पीसीओडी और पीसीओएस, तो दिस इज समथिंग जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस और ट्रिगर करता है। तो यहाँ पर भी आपको डेयरी प्रोडक्ट स्पेशली मिल्क अवॉइड करने की ज़रूरत है। वीगन होने के क्या फ़ायदे हैं? अगर मैं बात करूँ नॉर्मल टर्म्स में, कई लोग बोलते हैं वीगन हो जाओ, है ना? उसका क्या बेनिफिट क्या है? वीगन होने के फ़ायदे ये हैं कि एक तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, हम्म, दूसरी चीज़ हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस कम हो जाएंगे, आपके डायबिटिक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि मिल्क के अंदर आपका खुद का एक शुगर होता है, डेट इज़ लैक्टोज, है ना। और शुगर हमेशा जिस भी फॉर्म में ले, आप फ्रूट के फॉर्म में ले रहे हो, आप खाने से आपको शुगर मिल रही है, ग्लूकोज मिल रहा है, फ्रुक्टोज मिल रहा है या लैक्टोज मिल रहा है, ये आपकी शुगर को स्पाइक करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको हेल्प मिलती है अगर आप वीगन होते हो, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करते हो या छोड़ते हो। तो मुझे एक चीज़ जो यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही है कि अगर आप गांव से हैं, लेट्स सपोज बिल्कुल स्मॉल एरिया से, जहाँ पे आपको दूध का सही सोर्स मिल पा रहा है, तो वहाँ पे तो आप बिल्कुल आप कंज्यूम कीजिए, कोई Right. इतना But आप कोई अगर harm नहीं है। थैलियों But का आप दूध ले रहे हो, जैसे हम सिटीज में packaged हैं, दूध ले मेट्रो रहे हो, सिटी में, वहाँ पे तो भाई आपको तो सर पता ही है Authenticity कि नहीं है आपके मिलना पास। तो Right. मतलब हम जज ही नहीं कर सकते। और इवन जो आजकल वो आ भी रहा है दूध दही, एक वो भी A2 तो- का कुछ हाँ। इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, उसकी उसके ऊपर भी भी ना surety- ऑथेंटिसिटी नहीं है। कोई बोटल्स में, कोई बोतल में आ रहा है नॉर्मली, हमें नहीं पता ये कहाँ से बेसिकली पैक होके आ बिकॉज रहा वी है। डोंट नो द सोर्स। हाँ। लेकिन अगर हम कहीं विलेज से हैं, किसी Yes. स्मॉल टाउन से, तो एटलीस्ट वहाँ पर हमें पता है कि ये किस तरीके से आ रहा है, सोर्स क्या है। या अभी भी आप देखो गांव में, या गांव की कितनी प्यारी प्यारी वीडियोस भी आती है, जी, अब देखो जी। लोग उसमें खुद सामने हाँ, हाँ, दूध निकलवा कर लेकर आते हैं। हाँ, तो ये अच्छा मैसेज है कि जो लोग, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एक सिटी के स्टेटमेंट को सुन के गांव में छोड़ देते हैं उस चीज Right. को। हाँ। तो मुझे लगता है चीजों को रिलेट ना करके अंडरस्टैंड करना नहीं, उसका पड़ेगा एक कि मेथड हमारी- उसका एक जी। मेथड बहुत अच्छा सा बताया कि वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उसका हाँ, आपको पता ही हाँ, नहीं है ये आजकल, source क्योंकि नहीं वो तो पता है सोर्सिंग आपको। होगी ना, इंजेक्शन लगा के उसके लिए ज़्यादा Right. मिल्किंग के लिए इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, वो एक बिजनेस टाइप की चीज़ बना लिया है। सही जगह से सोर्स कीजिए तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल। आपने एक और विटामिन डी के बारे में बोला। अभी अगर आप किसी का भी टेस्ट करा लो, उसका विटामिन B12 और विटामिन डी, ये दोनों ही कम मिलेगा। क्या ये खाने से पूरा किया जा सकता है या इसके सप्लीमेंट ही लेने पड़ेंगे? सी इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो डेफिनेटली माई से फॉर दिस क्वेश्चन विल बी येस। विटामिन B12 काफ़ी हद तक आपका फूड से मिल सकता है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं, सो देयर आर लेसर चांसेस कि आपको विटामिन डी का देखिए मेन सोर्स अगेन सनलाइट है, ठीक है, वो तो आपको वहीं से मिलेगी। लेकिन आज हम स्किन केयर पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन अपनी हेल्थ केयर पर हम लोग फोकस्ड ही नहीं है, राइट। हम सुबह से लेके शाम तक सनस्क्रीन में लिपटे रहते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी हड्डियों में दर्द है, मॉर्निंग में जब उठ रहे हैं हमें लग रहा है हमें हील पेन हो रहा है, हमें लग रहा है हमारे एनर्जी लेवल्स लो हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो मॉर्निंग में, स्पेशली अगर सुबह 7 बजे नहीं जा सकते आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिन के 10 से 15 मिनट जब धूप अच्छी होती है आप धूप में ज़रूर से निकालें, बिताएं, जिससे कि आपका क्या होगा, जो भी वहाँ से अल्ट्रा वायलेट बी रेज हैं वो आपको मिलेंगी और आपका विटामिन D3 एक्टिवेट वहाँ से करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप धूप में जा सकते हैं, आपका शेड्यूल इतना पैक्ड है, या स्किन इश्यूज़ कितनी बार लोगों के होते हैं, तो ऐसा है तो डेफिनेटली आपको सप्लीमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। बट ये मतलब बहुत मजाक बनाने वाली बात है, या मजाक सा लगता है, लोग मजाक बनाते हैं इसकी। इंडिया में धूप की कमी नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर विटामिन डी की भरपूर कमी है। विटामिन डी है, अगर कम तो ना करें कम। धूप में बैठे और अपना विटामिन डी लें। राइट। मैम, हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो बेसिकली अपना ना वेट बहुत लूज कर रहे हैं और बहुत थिन दिखते हैं, राइट। या बहुत ज़्यादा वो या एक्सेसिव डाइट है, या क्या वो ऐसा फॉलो करते हैं जो इस तरीके का, मतलब हमारे लिए एज ए कॉमन ह्यूमन, Tough है। मैं बात करूं, योगेश जी बात करें, हम लोग तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं। तो कैसे ये पॉसिबल कैसे हो पाता है मैम? देखिए अगेन उनका लाइफस्टाइल कंपैरेटिवली हेल्दी है, हेल्दी एज इन कॉज वो वर्कआउट पर पूरा फोकस करते हैं, डाइट भी वो हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं, जितना भी हम लोग देखते हैं जो हमें
रील्स में या उनकी जब भी हम कोई भी उनके थ्रू मैसेज न्यूज़ में जब भी हम देखते हैं तो हम यही देखते हैं कि दे आर मोर फोकस ऑन वेट ट्रेनिंग या दे आर हैविंग अ हेल्दी डाइट। लेकिन साथ में अब एक और चीज़ मार्केट में बहुत ट्रेंड में है, डेट इज़ ओजेम्पिक। तो ओजेम्पिक इंजेक्शन है, वो बेसिकली क्या करता है, आपकी सटाइटी को बढ़ा देता है। उससे क्या होगा कि आपको भूख ही देर में लगेगी। जब आपको भूख देर में लगेगी तो आप अपने आप से कैलोरी डेफिसिट में चले जाओगे, बिकॉज आपका कैलोरी इंटेक कम हो जाएगा। सो ये इंजेक्टेबल फॉर्म में है, लेकिन ये कितना ऑथेंटिक है, इसके कोई साइड इफेक्ट है यानी इस पर अभी स्टडीज़ चल रही हैं। बट या अगेन ये कॉमन मैन की रीच में नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। या भी टैबलेट्स आ रही हैं सेमाग्लिटाइड की, तो वो भी लोग ले रहे हैं। तो वो बेसिकली डायबिटीज़ 2 टाइप 2 के लिए हैं, लेकिन साथ में उसमें कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जिसमें लिखा हुआ है कि ये वेट लॉस करती है। एक्सपेरिमेंटल फेज कह सकते हैं हम। हाँ, अभी मतलब वी आर लाइक ह्यूमन राइट्स, अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है हमारे ऊपर। तो अगेन ये भी कॉमन मैन की रीच में नहीं, बिकॉज इज आर वे एक्सपेंसिव। एंड अगर वो लोग कर भी रहे हैं तो आई गेस बहुत अच्छे नोन एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में कर रहे होंगे। और अभी क्योंकि वो इंडिया में celebrity ओजेम्पिक हैं। अभी ऑफिशियली आया भी नहीं। हाँ, अगर हम देख भी रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट भी उनकी किसी की यूएस से चल रही है, किसी और कंट्री से चल रही बट है। आगे लॉन्ग रन में डेफिनेट वो चीज़ उनको हेल्प करने वाली है, या अभी इट्स अ क्विक फिक्स। तो इस पर अभी कुछ कहना बहुत जल्दी होगा, इसके लिए वी हैव टू वेट। डायबिटीज़ के लिए भी बोला जाता है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। राइट। तो क्या जिसको डायबिटीज़ हो गई है वो डायबिटीज़ रिवर्स की जा सकती है अगर वो अपना लाइफस्टाइल ऑर्डर सुधार ले तो? देखिए, डायबिटीज़ को मैनेज किया जा सकता है, रिवर्स नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देके मैं समझाती हूँ। सपोज करिए कि आई एम डायबिटिक, ठीक है, मुझे लगा कि मुझे पता चला है कि आज मैं डायबिटिक हो गई हूँ, और घर पर सब क्या बोलेंगे, चीनी छोड़ दो, आलू छोड़ दो, मीठा छोड़ दो, किसी भी फॉर्म में आप मीठा मत लो, डेजर्ट्स मत लो। और मैंने छोड़ दिया, मेरी मेडिसिन भी स्टार्ट हो गई, मैंने वॉक भी स्टार्ट कर लिया। फिर आप देख रहे हो कुछ टाइम बाद मेरा HbA1c या मेरा फास्टिंग शुगर, PP सब बिल्कुल रेंज में आ रहा है, ठीक है। लेकिन द मोमेंट मैंने जिस दिन वापस से अपना लाइफस्टाइल जो पहले ख़राब था जैसा उसको वैसा शुरू करा, वो वापस से आप देखोगे वो मेरी रिपोर्ट्स में हाईलाइट होगा, वो बढ़ा हुआ आएगा। तो वही है, अगर आप डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हो, यू कांट रिवर्स इट। आपने अगर लाइफस्टाइल हमेशा अपना अच्छा रखा तो आप देखोगे आपकी जो शुगर प्रोफाइल है वो बिल्कुल विद इन रेंज आएगी। जैसे ही आपने खाने पीने में बदपरहेज़ी की या स्ट्रेस लेवल्स आपके बढ़े, तो वो फिर से आप देखोगे कि आपकी शुगर वहीं की वहीं होगी। तो डायबिटीज़ कांट बी रिवर्स, बट इट कैन बी मैनेज्ड। जब हम किसी डाइटिशियंस से कंसल्टेशंस लेते हैं तो डेफिनेटली आपके कुछ ट्रीटमेंट होते हैं कि आपको 3 मंथ्स तक के लिए डाइट लेनी है, 2 मंथ्स के लिए डाइट लेनी है, जो भी उसका गोल है। क्या ये पर्टिकुलर 3 महीने तक या 2 महीने तक का प्लान रहता है, या उसको लाइफ टाइम, जैसे हम लोग मेडिसिन पे आ जाते हैं, क्या लाइफ टाइम वो डाइटिशियंस की गाइडलाइंस में चलता रहता है? देखिए, मुझे ना इस चीज़ को सोच के बड़ा मतलब सरप्राइज लगता है, सरप्राइजिंगली एक फीलिंग आती है कि कितनी बार पेशेंट्स आते हैं, दे आर लाइक कि मैम कब तक हम डाइट फॉलो करेंगे। अरे मतलब ये चॉइस हो ही नहीं सकती, इट्स अ नीड ऑफ योर बॉडी। मतलब इसको आप एक पनिशमेंट के जैसे कैसे ले सकते हो? मतलब ये तो ऐसा हो गया, बच्चा बोले मुझे को रोज़ स्कूल जाना है क्या? मतलब वो तो चाहिए ना, ग्रोथ कैसे होगी बच्चे की? ऐसे ही अगर आप बॉडी को अच्छे से नर्चर नहीं करोगे, अच्छे से आप नरिश नहीं करोगे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के साथ, तो प्रॉब्लम तो आगे आएंगी ही आएंगी आपको। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के पीरियड में आपका डायबिटीज़ मैनेज हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए, वैसा नहीं होता। आपने सुना होगा 21 डेज चैलेंज के बारे में। सर कितने बजे उठते हैं आप मॉर्निंग में? मैं 8:30। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि कल मॉर्निंग में आपको कल से 6 बजे उठना है, तो आप क्या करोगे? मैं उठ जाऊंगा। आप उसके लिए क्या करोगे? अलार्म सेट करोगे हाँ, शायद? अलार्म सेट करूंगा। है ना? डिपेंड करता है मेरे को मेरा शेड्यूल किस तरीके का हाँ, रखना है, बस अगर yes, I आपको can। अगर ऐसा लगा कि आपको उठना है 6 बजे, तो पहले इनिशियली सबसे इजी मेथड क्या है, हम अलार्म अलार्म सेट लगाएंगे। करते हैं, है ना? तो आपने उठना शुरू कर दिया, अलार्म आपने डेली बज रहा है, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, लेकिन 9th डे आप देख रहे हो अलार्म नहीं बजा, ऑटोमेटिक तो आप अलार्म से उठोगे या पहले नहीं हो उठेंगे जाएगा। आप? बिल्कुल बिल्कुल, उठेंगे अलार्म से ना ऐसे? पहले ही हाँ। उठ जाते हैं फिर। तो जब आपने 3 या 4 मंथ की जर्नी हमारे साथ कर ली, तो उस चीज़ में क्या हो जाएगा कि आप अपनी बॉडी के साथ, डाइट के साथ इतना ज़्यादा एकोमोडेट हो जाओगे कि उसके बाद आपको हमारी ज़रूरत नहीं है। आपका वो टेस्ट प्रेफरेंस ही वैसे सेट हो चुके होंगे कि आप आगे भी चाहते हुए, ना चाहते हुए भी, या चाहते हुए वो डाइट आप फॉलो करोगे, बिकॉज आपको टेस्ट भी वहीं से आएगा। जब आप देखोगे आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ नहीं हो रहे, आपके एनर्जी लेवल्स बेटर हुए हैं, आप खुद को एक बेटर शेप में देख रहे हो, है ना, आपका इम्यून सिस्टम बेटर हुआ है, तो आप उस डाइट को क्यों फॉलो नहीं करोगे, या उस जो बॉडी का ट्रेंड बन चुका है उसको क्यों ब्रेक करोगे आप? अच्छा, वेट लॉस जर्नी के अंदर एक और चीज़ है कि
स्वीट्स आपको बोल देते हैं, डेजर्ट आपको नहीं खानी। क्या वेट लॉस जर्नी के वक्त भी कोई ऐसे डेजर्ट्स हैं जो हम खा सकते हैं? वेट लॉस जर्नी के साथ भी और बाद भी ऐसे डेजर्ट्स हैं जो आप खा बिल्कुल। सकते हैं। अगेन सी, जैसा मैं बोल रही हूँ, मॉडरेशन इज़ द की। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत इसको लेकर स्पेसिफिकली अगर मुझसे पूछेंगे क्या ले सकते हो, आप डार्क चॉकलेट ले सकते हो, या आपकी डेट्स हैं वो आप ले सकते हो, है ना, या जैसे आप फिरनी घर पे बना सकते हो, उसमें थोड़ा सा आप जैगरी पाउडर ऐड कर सकते हो। तो इस तरह के कुछ डिशेज़ हैं जो आप ले सकते हो। और एक और बड़ा जो कॉमन सा चल रहा है कि आप चीनी को, जो शुगर है आपकी, उसको डिस्कार्ड कर दो, और जैगरी को, या फिर जो आपका जो जैगरी का जो पाउडर पाउडर होता है है वो आप उसको यूज़ यूज़ कर करो, लो। शक्कर यूज़ वो करो, और ओके है? शुगर। वो मेथड ओके है या वो देखिए भी मोर और लेस दोनों में गलत है? कैलोरीज आर सेम, हम्म, बट जैगरी इज लेस प्रोसेस्ड कंपैरिजन ऑफ वाइट शुगर। वाइट शुगर Okay. ज़्यादा प्रोसेस्ड है। जैगरी में आपको जैसे दिखा होगा कितनी बार बोलते हैं कोई एनिमिक है तो उसको आप जैगरी पाउडर दे दो, हम्म, है ना, बिकॉज उसमें जो मिनरल ट्रेसेस हैं वो कंपैरेटिवली हैं, बिकॉज वो लेस प्रोसेस्ड है। वही अगर हम बात करते हैं शुगर की, तो इट्स हाईली प्रोसेस्ड, तो उसमें जो भी आपको ट्रेस मिनरल्स में मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तो एक किसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे हम लोग बोल देखते हैं कि जीरो शुगर कोक या उस तरीके से, तो वो कितना डिफरेंस होता सी, है? उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, वो लॉन्ग रन में आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को, आपके नर्व कंडक्शन को हैम्पर कर सकते हैं। तो फॉर डाइट मतलब आई एम नॉट इन फेवर। अवॉइड हाँ, सो इट्स करना बेटर टू चाहिए, अवॉइड डाइट कोक। या जीरो शुगर वाली बहुत सारी हाँ, वो आइटम? अगेन वही है, जीरो शुगर जितनी भी उसमें आ रही है उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो लॉन्ग रन में आपके ब्रेन तो फंक्शन जो को हैम्पर डायबिटिक्स करते में हैं। हम लोग जो टैबलेट्स लेते हैं जो आर्टिफिशियल स्वीटनर ही होता है, वो लेना भी क्या? नहीं, डायबिटीज़ में अब देखो डॉक्टर्स ने एक न्यू ट्रेंड शुरू करा है और वो एक हेल्दी ट्रेंड है। जब वो लेते हैं स्टीविया, स्टीविया को हाँ, अगर हिंदी में स्टीविया। बात करें तो वो होता है मीठी तुलसी। हम्म, तो मीठी तुलसी इज़ नेचुरल, तो वो नेचुरल स्वीटनर है जिसमें कैलोरीज भी नहीं है और आपका शुगर भी स्पाइक नहीं होगा, तो वो आप डेफिनेटली ले सकते हो, वो सेफ है लेना। प्रिया जी, अब आपके साथ एक प्ले करेंगे रैपिड फायर क्वेश्चन, जिसके अंदर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस बहुत क्विकली पूछूंगा और उतनी ही क्विक तरीके से आपको उनका आंसर देना है। सो पहला मेरा क्वेश्चन है, एक ऐसा फूड आइटम जो आप कभी टच भी नहीं करती। सोया चाप। वन डाइट मिथ यू हेट द मोस्ट। हाई प्रोटीन डाइट। इफ नॉट अ डाइटिशियन, व्हाट वुड यू बी? सिंगल। कॉफी और ग्रीन टी? ग्रीन टी। मोस्ट कॉमन डाइट मिस्टेक पीपल मेक? दे आर नॉट कंज्यूमिंग इनफ वाटर एंड दे आर मिसिंग सैलेड इन देयर प्लेट्स। अर्ली डिनर या इंटरमीडिएट फास्टिंग? अर्ली डिनर। वन वर्ड फॉर शुगर? पॉइजन। मैम, कई लोग चैट जीपीटी पे जाके अपना डाइट प्लान बना लेते हैं and बिल्कुल। अपने आप को सर्टिफाइड कर देते हैं कि भाई दिस इज, क्योंकि कहते हैं कि भाई जो चैट जीपीटी एक्सपर्ट है, ये है वो है। क्या उनको कंसिडर करना चाहिए? तो जो लोग ऐसा मान रहे हैं कि चैट जीपीटी उनको डेफिनेटली हेल्प करे, तो मेरे को लगता है क्या वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते? क्या वो चैट जीपीटी से कहते हैं कि आओ मेरे बच्चों को एबीसीडी सिखा दो आप? या ऐसा हो रहा है कि ऑफिस में जितने बड़े ऑफिस हैं, गूगल हो गया, फेसबुक, वहाँ उन्होंने एम्प्लॉयज़ की हायरिंग बंद कर दी है, ख़त्म कर दी है। वो कह रहे हैं कि अब चैट जीपीटी सारा काम करेगा। ऐसा तो नहीं है। तो है ना, जो चीज़ हम कर सकते हैं, जो चीज़ एज अ ह्यूमन हम कर सकते हैं, वो कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए होते हैं, हमें रिप्लेस करने के लिए नहीं होते। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन हमेशा, और इवन चैट जीपीटी के इसके नीचे भी बाद बड़ा एक अच्छा सा आता है, मैसेज भी आता है। नहीं, एक और पैरामीटर है कि उसने जो भी डाइट प्लान आपके लिए बनाया है, जो भी आपने उसकी क्वेरी दी, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कि ये ठीक है या नहीं है। राइट। सर, उसके नीचे भी एक बड़ा अच्छा सा मैसेज होता है चैट जीपीटी के नीचे में कि जो भी डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, दिस इज जस्ट फॉर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप इसको काइंडली एक ऑब्जर्व करें या फिर एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ में राइट। आज जाएं। हमें लाइक फीवर भी होता है, स्पेशली कोविड के बाद से, लाइक वी आर सो अवेयर। हमें आज खांसी जुकाम भी होता है, हमें लगता है कि नो, हमें अपने आप से कोई ऐसी मेडिसिन पिक नहीं करनी है, इट्स बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर, राइट। है ना। तो हम ऐसा तो नहीं करते, हम गूगल से पिक कर लेते हैं या चैट जीपीटी पूछते हैं कि आज हमें कोल्ड हो गया है तो बताओ कौन सी मेडिसिन लेनी है। वी डोंट डू दैट। तो सो लाइक हमारे इंडस्ट्री में मैम लोग ना बेसिकली गूगल पे जाके, चैट जीपीटी पे जाके इतनी सारी स्ट्रेटजी बना लेते हैं कैसे करें? जी, और बिल्कुल फिर हम उनको ये ओपिनियन देते हैं कि देखिए पॉडकास्ट आज हम लोग कर रहे हैं बैठ के, चैट जीपीटी नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक एक्सपर्ट की ओपिनियन हमेशा मायने रखती है। डॉक्टर से बिना पूछे आप चैट जीपीटी या एआई की हेल्प से मेडिसिन नहीं खा सकते। डाइटिशियन ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते, या उससे भी एक लेवल ऊपर जाए, क्रिकेट हम चैट जीपीटी पे चौके छक्के नहीं लगा सकते, वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, प्लेग्राउंड में जाना पड़ेगा। जिम के वेट लूज के लिए हमें जिम में जाना पड़ेगा। राइट। एंड मैम, एक चीज़ और ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है इंटरमीडिएट फास्टिंग का, उस पर आप थोड़ा सा अपना ओपिनियन शेयर करें कि क्या है क्या एग्जैक्टली इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है?
किसे करनी चाहिए या ये करनी नहीं चाहिए? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर मैं अपनी प्रैक्टिस में अगर मैं पेशेंट्स को देती हूँ, जो मेरी प्रैक्टिस है उसमें, अगर किसी पेशेंट का वेट स्टक्ड है तो डेफिनेटली मैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि दे शुड गो फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग, डेट टू जस्ट फॉर 15-20 डेज, नॉट मोर देन दिस, सो डेट कि एक सैचुरेशन आपका वहाँ पर ब्रेक हो पाए, या बॉडी की जो टेंडेंसी है, बॉडी को पता है कि आप कब क्या ले रहे हो, है ना, आप किस टाइम आपको फूड मिल रहा है। जब वो फूड नहीं मिलेगा तो उस अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा कि आपकी ज़्यादा कैलोरीज बॉडी बर्न करेगी जब वो टाइम नॉर्मल से अलग होगा। तो वहाँ पर ये आपकी एक वेट लॉस जर्नी को ईज करने में हेल्प करता है। इफ़ अ पर्सन इज़ डायबिटिक, उसमें ये पेशेंट को हेल्प करता है, बट इसको हम लॉन्ग रन में हम लोग इसको नहीं ले सकते, शॉर्ट रन में वी कैन अप्लाई इट। मैम हमने देखा है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मनोज वाजपेयी जी का मैंने एक वीडियो देखा था कि 6-7 बजे के बाद बेसिकली वो फूड अवॉइड करते हैं, है ना, उन्होंने बताया 10-12 साल हो गए शायद, ये एक टाइम फ्रेम बताया था उन्होंने बिल्कुल भी शाम को खाना छोड़ दिया। क्या ये हमारे हेल्थ के लिए ठीक है? जो एक कॉमन पर्सन, मैं अगर ऐसा सोचूं कि मैं शाम को स्किप कर दूं खाना, राइट, तो क्या मेरे लिए सही होगा? आप इसको प्रैक्टिकली स्किप कब कर पाएंगे? अगर डेली कर पा रहे हैं तब हो पाएगा जब आप ऑलरेडी फुल फील कर रहे हो। और आप फुल फील कब करेंगे? जब आपने जो भी अपनी फूड विंडो अपने लिए सेट किया उसमें अपनी बॉडी को समझते हुए आपने अपनी जो डिफाइंड कैलोरीज है उनका आप इनटेक प्रॉपरली कर रहे हो। अगर वो इनटेक प्रॉपर नहीं है, वहाँ पर भी अगर आपने कैलोरी डेफिसिट कर ली, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप इस चीज़ को सस्टेन कर पाओ। अगर कर भी पा रहे हो तो लॉन्ग रन में हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली आएंगे, आपको मसल लॉस होगा, आप डिहाइड्रेटेड हो सकते हो, मसल लॉस होगा, एनर्जी लेवल भी आपका ड्रॉप होगा, हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा, फेस पे आप देखोगे रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप टाइम फ्रेम में अपनी चीज़ें कर सकते हैं एक डिफाइंड कैलोरी के साथ, डेट टू इन अ हेल्दी वे, सो वन कैन प्रैक्टिस दिस। इस पॉडकास्ट के थ्रू से बहुत सारे लोगों को डाइट से रिलेटेड जो मुझे लगता है बेसिक क्वेश्चंस हैं, या जो प्रॉपर प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, या कार्ब्स की मतलब कार्ब्स प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, या और भी जो कॉमन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको बहुत सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस पॉडकास्ट के थ्रू से। थैंक यू सो मच, आपने बहुत वैल्यू ऐड किया। मैं एक और अपने व्यूअर्स से बोलना चाहूँगा यहाँ पे, ये वाला जो पॉडकास्ट है इसके अंदर आपको हर मिनट के अंदर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन Yes. है। आप इसको डेफिनेटली हम लोग इसके अंदर आपको शॉर्ट वीडियोस के अंदर भी ये देंगे। आपको यहाँ पे पता चलेगा ग्लूटीन इंटॉलरेंस क्या है, ग्लूटीन किसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमने गट हेल्थ की बातचीत करी है, यहाँ हमने वेट लॉस की बातचीत करी है, यहाँ हमने डायबिटीज़ रिवर्स होने के लिए बातचीत करी है कि वो पॉसिबल है या नहीं है, यहाँ हमने पीसीओडी से रिलेटेड बातचीत करी है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हो तो बेशक आप अपना पेन या डायरी लेके बैठो और उसमें से कुछ पॉइंट लो, और अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट सेक्शन के अंदर डेफिनेटली डाइटिशियन प्रिया मित्तल जी का आपके पास डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे को भी कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन डालते हो तो डेफिनेटली हम बोलेंगे प्रिया जी से कि वो उस क्वेश्चंस का रिप्लाई करें आपको। थैंक यू प्रिया जी Thank you so हमारे को much. इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच।